हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम कुछ जबरदस्त जानकारी जानने वाले हैं। ऐसा अक्सर होता है कि एक बार चेहरे से पिंपल्स खत्म होने के बाद फिर से वापस आ जाना कहीं ना कहीं आपके द्वारा की जाने वाली कुछ गलतियों की तरफ इशारा करता है। खासकर पिंपल्स की प्रॉब्लम में जिस तरह खानपान और चेहरे पर लगाए जाने वाली चीजों का ख्याल रखा जाता है, इस तरह से कुछ गलतियों में भी सुधार करना बहुत जरूरी होता है। वो गलती कौन सी है, जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। अक्सर लोग जाने अनजाने में सुबह से लेकर रात तक लगातार कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो कि पिंपल्स की प्रॉब्लम को बद से बदतर बना देती हैं और जिसके वजह से खानपान और चेहरे पर लगाए जाने वाली चीजों के सही होने के बावजूद पिंपल्स घटने के बजाय समय के साथ साथ बढ़ते ही जाते हैं। ताकि आपको पता ही होगा कि हम 19 ऐसी गलतियों के बारे में जानेंगे जो कि सुनने में शायद आपको बहुत ही साधारण लगे, लेकिन यकीन मानिए कि अगर आप इसमें से एक भी गलती को लगातार करते हैं तो ये पिंपल्स की प्रॉब्लम को काफी हद तक बढ़ाने का काम करता है। जिसमें आप सुबह सोकर उठने से रात को सोने तक कौन कौन सी गलती करते हैं उसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पिंपल्स को बढ़ाने वाले कुछ ऐसी भी गलतियां होती है जिसे लोग कभी कभी करते हैं, इसलिए उसे हम इस वीडियो के आखिर में जानेंगे। दोस्तों, मैं अपनी तरफ से हर छोटी छोटी गलतियों को ठीक से समझाने की पूरी कोशिश की है ताकि आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचा सकूं। इसलिए शायद हो सकता है कि आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन अगर आप इस वीडियो में बताए सारी गलतियों को सुधार लेते हैं तो यह आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम से छुटकारा पाने में बहुत मदद करेगा। शुरू करते हैं सोकर उठने यानी कि नंबर 1 से। दोस्तों, सोकर उठते ही पिंपल्स वाले लोगों में ज्यादातर लोग जो सबसे पहले गलती करते हैं वह चेहरे को छूना। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारे हाथों में कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन सोते समय न चाहते हुए भी लंबे समय तक हाथ नहीं धोया जाता, जिससे कि हाथों में मौजूद बैक्टीरिया चेहरे की स्किन को छूकर उसे काफी हद तक डैमेज कर सकता है। जरूरी है कि सुबह उठने के बाद चेहरे को छूने से पहले एक बार हाथों को अच्छे से जरूर धो लेना चाहिए। नंबर 2, चेहरे को छूते समय कई बार लोग पिंपल्स को दबाना और फोड़ना शुरू कर देते हैं, जो कि पूरी तरह से एक गलत तरीका है। बाहर ही नहीं बल्कि स्क्रीन के अंदर भी फूटता है और साथ ही साथ पिंपल्स फूटने के बाद उसमें एक रास्ता बन जाता है जिसके जरिए बाहर मौजूद बैक्टीरिया आसानी से स्क्रीन के अंदर प्रवेश करके मल्टीप्लाई होने लगता है, जिससे कि पिंपल चेहरे के दूसरे हिस्से में भी तेजी से फैलने लगता है। हर हाल में पिंपल्स को दबाने और फोड़ने से बचना चाहिए। नंबर 3, स्ट्रेस और डिप्रेशन। दोस्तों, ज्यादातर लोग स्ट्रेस को बहुत ही साधारण समझते हैं, लेकिन अक्सर सुबह उठने के बाद आईना देखते ही अक्सर लोग अपने चेहरे की प्रॉब्लम को लेकर बहुत ही ज्यादा सोचने और चिंता करने लगते हैं। और जब कोई व्यक्ति किसी भी बारे में बहुत ज्यादा सोचता है या फिक्र करता है, शरीर में कोर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन काफी मात्रा में रिलीज होने लगता है, जो कि ऑयली स्किन, एक्ने और पिंपल्स को तो बद से बदतर बनाता ही है। साथ ही साथ सर दर्द, आंखों की कमजोरी, हाई ब्लड प्रेशर, बालों का झड़ना, सेक्सुअल डिसफंक्शन, शारीरिक और मानसिक कई तरह की बीमारी को भी जन्म देता है। इसलिए समझने वाली बात यह है कि किसी भी प्रॉब्लम के बारे में बहुत ज्यादा सोचने और चिंता करने से वो प्रॉब्लम 1% भी काम नहीं होती, बल्कि कई गुना और बढ़ जाती है। इसलिए ऐसे में जरूरी है कि स्ट्रेस अटेंशन से बचने की कोशिश करें, बहुत ज्यादा समय अकेले में ना बिताएं और अगर हो सके तो एक्सरसाइज और मेडिटेशन भी करें, मन को रिलैक्स किया जा सके। नंबर 4, ब्रश करना। दांतों की गंदगी हमारे पाचन और श्वसन तंत्र पर भी बहुत बुरा असर डालता है, क्योंकि मुंह की गंदगी पेट में पहुंचती है और वहां से यह हमारे शरीर के दूसरे हिस्से में फैल जाता है। इसलिए जरूरी है कि मुंह की सफाई का भी खास ख्याल रखा जाए। नंबर 5, दोस्तों, ब्रश करने के बाद बारी आती है चेहरा धोने की। वैसे तो अक्सर लोग चेहरा धोने में कई सारी गलतियां करते हैं, लेकिन खासकर जब चेहरे पर पिंपल्स की प्रॉब्लम रहती है तो चेहरा धोने में और भी ज्यादा सावधानियां का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले तो चेहरा धोने के लिए ऐसे फेस वॉश का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि आपकी स्किन के लिए सूटेबल हो, क्योंकि अगर आप गलत तरीके का फेस वॉश चुन लेते हैं तो चाहे वह दूसरों के लिए कितना भी अच्छा हो, लेकिन आपकी स्किन को काफी हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही साथ यह भी ख्याल रखना जरूरी है कि जितनी पिंपल ज्यादातर ऑयली स्किन में ही होते हैं, इसलिए आपको जेल फॉर्म में मिलने वाले फेस वॉश का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अक्सर इसी तरह का फेस वॉश ऑयली और
एक्ने प्रोन स्किन के लिए सूटेबल होता है। और कोशिश करें कि जिस फेस वॉश का भी इस्तेमाल करें वह जहां तक हो सके केमिकल फ्री हो। चेहरे को हमेशा हल्के हाथों से धोएं और पिंपल्स वाली स्क्रीन में साबुन का इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि साबुन बेसिकली सोडियम से मिलकर बना होता है, जो कि स्किन को बहुत ज्यादा ड्राई करने के साथ साथ कभी कभी चेहरे के रोम छिद्र को भी बंद कर देता है, जिससे कि एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम भी तेजी से बढ़ने लगती है। हालांकि ऐसा साबुन इस्तेमाल किया जा सकता है जो कि खासकर पिंपल्स वाली स्क्रीन के लिए बनाया गया हो। नंबर 6, नहाना। दोस्तों, अगर आपके चेहरे पर एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है तो आपके नहाने का तरीका भी दूसरों से अलग होना चाहिए। नहाने के लिए जब भी आप सर पर पानी डालते हैं तो बालों में लगाए गए शैम्पू में मौजूद केमिकल और सर में जमी डैंड्रफ बैक्टीरिया और बालों में जमी सारी गंदगी पानी के साथ साथ चेहरे से होकर गुजरता है, जो कि एक्ने पिंपल्स वाली स्किन को और भी ज्यादा डैमेज कर सकते हैं। इसलिए ऐसे में जरूरी है कि बालों में शैम्पू लगाने के बाद सर को पीछे की तरफ झुकाकर पीछे की तरफ से पानी डालना चाहिए। बालों में लगाए गए शैम्पू और सारी गंदगी पानी के साथ पीछे वाले हिस्से की तरफ से बह जाए। नंबर 7, चेहरा पोंछना। दोस्तों, नहाने के बाद बारी आती है शरीर और चेहरे को पोंछने की, जहां अक्सर लोग गलती करते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग जिस टॉवल से बदन को पोंछते हैं उसी से चेहरे को भी पोंछ लेते हैं। लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि हमारे शरीर के अलग अलग हिस्से में अलग अलग तरह के बैक्टीरिया होते हैं, जो कि हमारे चेहरे की स्किन को डैमेज करके पिंपल्स की प्रॉब्लम को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इसलिए कि बदन पोंछने के लिए अलग और चेहरा पोंछने के लिए अलग टॉवल का ही इस्तेमाल करना चाहिए, और साथ ही साथ हल्के हाथों से ही चेहरे को पोंछना चाहिए, क्योंकि चेहरे को जोर से लगाकर पोंछने से स्क्रीन की ऊपरी लेयर डैमेज हो जाती है, और जिससे पिंपल्स की प्रॉब्लम बनने के साथ साथ दाग धब्बे, रिंकल्स और झुर्रियां की समस्या भी शुरू हो सकती है। नंबर 8, मेकअप और फेयरनेस क्रीम। लड़की हो या लड़का, चेहरा पोंछने के बाद किसी न किसी तरह के फेयरनेस क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ लड़कियां मेकअप भी अप्लाई करती है, जो कि पिंपल्स वाली स्क्रीन के लिए पूरी तरह से गलत है, क्योंकि अक्सर क्रीम और जो केमिकल होते हैं जो कि पिंपल्स की प्रॉब्लम को लगातार बढ़ाने का काम करते हैं। यहाँ कमेंटोजेनिक का मतलब है ऐसी चीज जिसे चेहरे पर लगाने के बाद चेहरे पर मौजूद रोम छिद्र को बंद कर देते हैं। और आपको पता ही होगा कि पिंपल्स की प्रॉब्लम होती ही है बंद होने की वजह। हालांकि चेहरा पोंछने के बाद टोनर, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन जैसी चीजों को लगाया जा सकता है, लेकिन यहाँ भी आप एक बात का ख्याल रखें कि ये सारी चीज नो कमेडोजेनिक ही होना चाहिए, क्योंकि नॉन कॉमर्स प्रोडक्ट रोम छिद्र को बंद नहीं करता, जिससे कि पिंपल्स की प्रॉब्लम में कोई नुकसान नहीं पहुंचता। और जो प्रोडक्ट नॉन कॉमर्स होता है उसके डब्बे पर भी इस बारे में साफ साफ लिखा होता है। पिंपल्स की प्रॉब्लम में फेस वॉश, टोनर, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन और कौन कौन से घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल आप कब और किस तरह से कर सकते हैं, उसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियो में बताएंगे। नंबर 9, सुबह का नाश्ता। दोस्तों, पूरे दिन में हम जो भी खाते हैं उसका हमारे शरीर पर अच्छा और बुरा दोनों तरफ से असर होता है, लेकिन खासकर सुबह हमारा पेट पूरी तरह से खाली रहता है। इसलिए इस वक्त खाए गए अच्छे और बुरे किसी भी तरह के खाने का असर हमारे शरीर में ज्यादा तेजी से होता है। सुबह का नाश्ता यानी कि दिन के पहले खाने की शुरुआत नेचुरल चीज जैसे कि फल, सब्जी और सलाद से करना चाहिए, और जहां तक हो सके चीनी से बनी चीजें, चाय, कॉफी, बिस्किट, ज्यादा तेल, मसाले और जंक फूड से बचने की कोशिश करना चाहिए। यह ऐसी चीज है जो कि हमारे पाचन और इंसुलिन लेवल पर बहुत बुरा असर डालता है, और खाली पेट इसका इस्तेमाल करने से इसके नुकसान भी कई गुना बढ़ जाते हैं, और जिसकी वजह से पिंपल्स की प्रॉब्लम भी लगातार बढ़ती रहती है। नंबर 10, धूप से बचाव। दोस्तों, सुबह खत्म होने के बाद दोपहर का वक्त शुरू होता है, और इस वक्त की धूप पिंपल्स को बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। दरअसल धूप हमारी स्किन से मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि स्क्रीन के अंदर से आने वाला सीरम तेल बहुत ज्यादा ठीक और गाढ़ा हो जाता है। स्क्रीन पोर्ट से आसानी से बाहर नहीं निकल पाता, और तब रोम छिद्र में फंसकर उसे बंद कर देता है, जिससे कि पिंपल्स की प्रॉब्लम समय के साथ साथ और भी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगती है। इसलिए चेहरे को धूप से बचना बहुत जरूरी होता है, और अगर आपको फिर भी धूप में जाना पड़ता है तो चेहरे को छतरी या किसी कपड़े से ढक कर करके या फिर चेहरे पर सनस्क्रीन अप्लाई करके बाहर निकले। नंबर 11, दोस्तों, दोपहर का समय खत्म होने के बाद शाम का वक्त शुरू होता है,
और इस समय अक्सर लोग जिम या एक्सरसाइज करते हैं। वैसे तो एक्सरसाइज करने से यह हमारे शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है और शरीर में जमी गंदगी कभी बाहर निकलने में बहुत मदद करता है। लेकिन क्योंकि एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा मात्रा में पसीना भी निकलता है, जिसे अक्सर लोग तुरंत वॉश नहीं करते हैं। थोड़ी देर में पसीना तो सूख जाता है, लेकिन उसमें मौजूद बैक्टीरिया होता है, पिंपल्स की प्रॉब्लम को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है। इसलिए एक्सरसाइज करते वक्त पसीने को किसी साफ कपड़े से पोंछते रहना चाहिए और एक्सरसाइज खत्म होने के तुरंत बाद चेहरे को जरूर धोना चाहिए। नंबर 12, रात का खाना। रात के खाने में भी हमें कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है, लेकिन अक्सर लोग रात का खाना लेट खाते हैं और खाने के तुरंत बाद ही सो जाते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। और ऐसा इसलिए क्योंकि खाना हमारे पेट में ऊपर से नीचे की तरफ ट्रैवल करता है, और ऐसे में हम जब खाना खाने के तुरंत बाद ही लेट जाते हैं तो पाचन प्रक्रिया पूरी तरह से गड़बड़ा जाती है, और जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, गैस और पेट से जुड़ी कई तरह की समस्या शुरू होने लगती है। और कहीं ना कहीं कमजोर पाचन और पेट से जुड़ी समस्या और पिंपल्स की प्रॉब्लम को भी बढ़ावा देती है। इसलिए जरूरी है कि रात का खाना थोड़ा हल्का होने के साथ साथ खाने और सोने के बीच में कम से कम 1 से 2 घंटे का गैप जरूर रखना चाहिए। नंबर 13, ब्रश करना और चेहरा धोना। दोस्तों, रात में सोने से पहले ब्रश करना और चेहरा धोना दोनों उतना ही जरूरी होता है जितना कि सुबह में, क्योंकि रात को सोते हुए लंबे समय तक हम अपने शरीर के किसी भी हिस्से की सफाई का ख्याल नहीं रख पाते, और ऐसे में पूरे दिन और रात में खा गए खाने का टुकड़ा दांतों में फंसकर कैविटी और सड़न पैदा कर सकता है, और दिन भर चेहरे पर जमी धूल मिट्टी पिंपल्स को और भी ज्यादा बना सकती है। जरूरी है कि सोने से पहले ब्रश करने और चेहरा धोने का खास ख्याल रखा जाए। नंबर 14, सर में तेल लगाना। दोस्तों, अक्सर लोग रात को सर में तेल लगाकर सोते हैं और सुबह उसे धोकर साफ कर लेते हैं, लेकिन अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स है तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात को सर में तेल लगाकर सोने से तेल बालों से तकिया पर और तकिया से चेहरे की स्क्रीन पर लगकर पिंपल्स की प्रॉब्लम को बढ़ावा देता है, क्योंकि बालों में लगाए जाने वाले ज्यादातर तेल में ऐसे कई तरह के केमिकल पाए जाते हैं जो कि चेहरे की स्किन को काफी हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए अगर आपको सर में तेल लगाना ही है तो दिन में नहाने के 2-3 घंटे पहले ही लगाए और फिर धोकर साफ कर लें, क्योंकि लंबे समय तक सर में तेल लगा छोड़ देने से ये धूल मिट्टी को अपनी तरफ खींचता है, जिससे कि डैंड्रफ और हेयर फॉल की प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। साथ ही साथ जब तक सर में तेल लगा हो तब तक की बालों को किसी हेयर बैंड की मदद से ऊपर की तरफ रखने की कोशिश करें, ताकि बाल चेहरे पर जाकर स्क्रीन का नुकसान न पहुंच सके। नंबर 15, तकिए की वजह से बैक्टीरिया। गंदे तकिया में मौजूद गंदगी और बैक्टीरिया खासकर दोनों गालों की स्किन को बहुत नुकसान पहुंचाता है, जिससे कि इस साइड के दोनों गालों पर लगातार पिंपल्स की प्रॉब्लम बढ़ती रहती है। इसलिए तकिए को साफ जरूर करना चाहिए। नंबर 16, नींद की कमी। दोस्तों, रात को जल्दी सोए और 7 से 8 घंटे की नींद जरूर ले, क्योंकि नींद की कमी होने से शरीर में इन्फ्लेमेशन और स्ट्रेस हार्मोन प्रोड्यूस होने लगते हैं, जिससे कि पिंपल्स की प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ सकती है। नंबर 17 और 18 और 19 ऐसी गलती है जिसे लोग कभी कभी करते हैं, जिसमें से नंबर 17 है सेव करना। दोस्तों, अक्सर लोग 2 से 3 दिनों में दाढ़ी को सेव जरूर करते हैं, लेकिन अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है तो आपको इसमें थोड़ा सुधार जरूर करना चाहिए, क्योंकि पिंपल्स वाली स्क्रीन में शेविंग अक्सर कुछ पिंपल्स कट जाते हैं, और कटे हुए पिंपल्स पर पानी या फिर शेविंग फोम लगाने की वजह से इसके आसपास के हिस्से में भी पिंपल्स तेजी से फैलने लगता है। इसलिए ऐसे में जरूरी है कि जब तक कि आपके चेहरे पर पिंपल्स ठीक नहीं हो जाते, दाढ़ी को सेव करने के बजाय सेट करने की कोशिश करें, क्योंकि ट्रिम करने के लिए चेहरे पर कुछ लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती और पिंपल्स के काटने के चांसेस भी काफी हद तक कम हो जाते हैं। तो तुरंत आपको अपना चेहरा नहीं धोना चाहिए, क्योंकि फूटे हुए पिंपल्स में पानी लगने पर उसमें मौजूद बैक्टीरिया चेहरे के दूसरे हिस्से में भी फैलने लगता है। इसलिए जब भी आपका पिंपल्स होता है तो उसे किसी साफ कपड़े या टिश्यू पेपर से अच्छे से क्लीन कर ले, और अगर हो सके तो थोड़ी देर तक चेहरा सेव ना बनाएं। नंबर 19 है मास्टरबेशन। दोस्तों, ज्यादा मास्टरबेशन करने से भी शरीर के हार्मोन और दूसरे फंक्शन पर बहुत बुरा असर पड़ता है, और जिसकी चेहरे पर एक्ने पिंपल्स होने के साथ साथ सेहत से जुड़ी कई सारी समस्या शुरू होने लगती है।
तो आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले। आप इनमें से कौन सी गलती करते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।